नमस्कार, मैं हूं गरिमा। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी की तरह रणबीर कपूर की रामायण कौन सा नया इतिहास रचने वाली है। शो में हम सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर अपडेट भी देंगे। साथ ही बताएंगे कि अजय देवगन किस कन्नड़ा डायरेक्टर के साथ फिल्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 3 ऑस्कर जीत चुके एक्टर डेनियल डे लुइस ने कुछ साल पहले फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था, मगर अब उन्होंने वापसी की है। वो अपने बेटे रोनन डे लुइस के डायरेक्शन में बन रही फिल्म एनिमोन में काम कर रहे हैं। हाल ही में इसका ट्रेलर आया है। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होगी। HBO की सीरीज ट्रू डिटेक्टिव का 5वां सीजन बनने जा रहा है। दी हॉलीवुड रिपोर्टर की खबर के मुताबिक इसमें ऑस्कर विनिंग एक्टर निकोलस केज को कास्ट करने पर बात चल रही है। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर का रोल उन्हें ऑफर किया गया है। ये शो 2027 में रिलीज होगा। महेश बाबू को लेकर SS राजामौली की फिल्म का टाइटल फिलहाल SSMB 29 है, मगर ये टेम्पररी नाम है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक असली टाइटल की घोषणा हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरन करेंगे। हालांकि अब तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। फिल्म 25 मार्च 2027 को रिलीज होगी। लद्दाख में सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग 20 अगस्त से शुरू हो गई। सेट से आई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इनमें सलमान समेत सभी क्रू मेंबर्स नजर आ रहे हैं। वायरल तस्वीरों में वो हथियार भी दिखा जिसे फिल्म में चीनी सेना से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैटल ऑफ गलवान को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स को सैयारा की सक्सेस के लिए जितनी तारीफें मिली, वॉर 2 के लिए उतनी ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब खबरें हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम कर रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अल्फा में सुधार करने के लिए आदित्य चोपड़ा खुद इन्वॉल्व हो गए हैं। वो फिल्म के स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन में बड़े बदलाव कर रहे हैं। खबर ये भी है कि YRF एग्जीक्यूटिव्स शिव रवेल जैसे कम अनुभवी डायरेक्टर के नाम पर श्योर नहीं है। अल्फा में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ लीड रोल्स में हैं। ये इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। नमित मल्होत्रा रामायण को ग्रैंड स्केल पर बना रहे हैं। भारत के साथ पूरी दुनिया इसे देखे, इसके लिए इसे 45 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। हाल ही में लॉस एंजलिस टाइम्स ने रामायण पर नमित मल्होत्रा से बात की। उनसे पूछा गया कि क्या ये फिल्म अवतार और ग्लैडिएटर जितनी बड़ी ऑडियंस के लिए है। जवाब में नमित ने कहा, रामायण का दर्शक वर्ग अवतार और ग्लैडिएटर से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये फिल्में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों के लिए बनी, जबकि रामायण 6 क्वाड्रेंट फिल्म है। महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों के अलावा बिलीवर और नॉन बिलीवर भी इसे देखेंगे। अमेरिका में इसे जरूर चलना चाहिए। पश्चिमी देशों में यदि लोग इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे मैं अपनी नाकामी मानूंगा। ये फिल्म पूरी दुनिया के लिए है। अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण 2 पार्ट्स में आएगी। पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर और दूसरा 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। वेटरन पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन जसपिंदर भल्ला का 22 अगस्त की सुबह निधन हो गया। 65 साल के जसपिंदर भल्ला को 20 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक आया था। उनके करियर की बात करें तो उन्होंने 1988 में छड़काटा 88 से कॉमेडियन के रूप में करियर की शुरुआत की थी। दुल्ला भट्टी भी उनकी चर्चित फिल्म है। वो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जो IMAX फिल्म कैमरास पर शूट हुई। अब रामायण वो पहली भारतीय फिल्म बन गई है जो IMAX कैमरास पर शूट हो रही है। ओडिसी की एडवांस बुकिंग साल भर पहले शुरू हो गई थी, जबकि फिल्म का कोई विजुअल कहीं भी अवेलेबल नहीं था। बिग सिने एक्सपो में दी हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया ने APAC इंडिया के VP प्रीतम डैनियल से पूछा कि क्या ये इतिहास कभी दोहराया जा सकेगा। डैनियल ने कहा, भारत में ये बिल्कुल हो सकता है। ओडिसी में क्या था, एक बड़े एक्टर का नाम, टेक्नोलॉजी और दमदार कहानी। ये तीनों बातें हों तो बाहुबली या रामायण जैसी फिल्म के टिकट 300 दिन पहले बिक सकते हैं। पैकेजिंग कैसे की गई है ये मायने रखता है। मुदस्सिर अजीज एक कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। टाइटल है जमाना क्या कहेगा। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक तापसी पन्नू, फरदीन खान और एमी विर्क इसमें लीड रोल्स में होंगे। शूटिंग सितंबर में शुरू होगी। डंकी और एनिमल के सिनेमेटोग्राफर अमित राय इस फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगे। KVM प्रोडक्शंस एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बना रहा है। इसे कन्नड़ा फिल्म सू फ्रॉम सो वाले JP तुमिनाडु डायरेक्ट करेंगे। पिंकविला की खबर के मुताबिक अजय देवगन को इसमें लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि आइडिया अजय देवगन को पसंद आया। ब्रीफ नरेशन के बाद उन्होंने तुमिनाडु को पूरी स्क्रिप्ट सुनाने को कहा है।
केरल के चर्चित मतरुवी मर्डर केस पर अनंत महादेवन ने 2022 में दी कन्फेशन नाम की फिल्म बनाई, मगर तब वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। मिडडे से बातचीत में महादेवन ने बताया कि उस दौर में नाना पाटेकर का नाम मी टू में आया था, इसलिए जानबूझकर रिलीज को रोका गया। अब ये फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हर्षवर्धन रानी और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का टीजर आया है। इसमें लव स्टोरी और रिवेंज दोनों की झलक है। मिलाप मिलन जवेदी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक सीरीज देखिए जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। 13 अगस्त को रिलीज हुई है। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु शक्ति बनने ही वाला था, तब उस मिशन को भारत ने कैसे फेल किया था, वही इस सीरीज की कहानी है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और वीकेंड भी है, तो आप सीरीज आराम से निपटा सकते हैं। आज के सिनेमा शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।